मनसा गांव में एक रामप्रीत रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार अपनी दुकान में दिन रात काम करना पड़ता था। त्योहार रामप्रीत रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले अपने खाने का डब्बा अपनी पत्नी को बांधने को बोलता है। अरे भाग्यवान, जल्दी खाने का डब्बा ले आओ, आज दुकान में बहुत काम है। हाँ जी, हो गया, बस ले आई। सुमित्रा खाने का डब्बा रामप्रीत को दे देती है और रामप्रीत बोलता है, सुनो भाग्यवान, आज दुकान पर बहुत ज्यादा काम है, हो सके तो आने में रात हो जाएगी। इतना बोलकर रामप्रीत काम पर निकल जाता है। दुकान पर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। रामप्रीत जैसे ही जंगल के रास्ते पर पहुंचता है, रामप्रीत को ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई पड़ती है। रामप्रीत रुकता है और इधर उधर देखता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसे एक साधु बाबा बैठे दिखते हैं। जैसे ही रामप्रीत साधु बाबा के करीब जाता है, वह देखता है कि साधु बाबा मंत्र जाप करते हुए हंसते हैं। ये देख रामप्रीत हैरान होकर पूछता है, बाबा जी, आप ठीक तो है ना? रामप्रीत उस साधु को नहीं जानते थे, फिर भी साधु अचानक रामप्रीत का नाम लेते हुए बोले, आओ रामप्रीत बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामप्रीत हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामप्रीत का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। रामप्रीत बोलता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने रामप्रीत को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर अपनी झोली से एक हथौड़ा निकाल कर दिया। हथौड़ा लेकर रामप्रीत बोलता है, बाबा जी, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। साधु जवाब देते हुए बोलते हैं, बेटा, ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये हथौड़ा मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तू दिल का साफ बंदा लगता है। इस हथौड़े का उपयोग अच्छे काम के लिए करना। ये एक जादुई हथौड़ा है और इस हथौड़े को कभी किसी और के हाथों में मत देना। अगर तेरे अलावा और कोई हथौड़ा लेगा तो हथौड़ा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। इतना बोलकर साधु महाराज अदृश्य हो गए। रामप्रीत अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने चला गया। जब वो बर्तन और औजार बनाने जा रहा था, तो उसके दिमाग में आया कि आज मैं बाबा के हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा बर्तन और औजार बन गया। रामप्रीत समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वह अपने मन में जो बनाने का सोचकर हथौड़े से चोट मारता, वह बनकर तैयार हो जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामप्रीत का काम जल्दी खत्म हो गया। रामप्रीत जादुई हथौड़े को अपने साथ अपने घर ले आया। रामप्रीत के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी सुमित्रा बोलती है, अरे ये क्या जी, ये हथौड़ा क्यों उठा लाए दुकान से? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो, धीरे, मैं बताता हूँ। भाग्यवान, ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक जादुई हथौड़ा है। लेकिन रामप्रीत को ये मालूम नहीं था कि उसकी पूरी बातों को उसकी पड़ोसन बिमला छिप छिप कर सुन रही थी। फिर सुमित्रा बोलती है, जी कुछ जादू करके दिखाइए ना। अच्छा बोल, तुझे क्या चाहिए? जी
मुझे एक अच्छी साड़ी और गले का हार चाहिए। रुक जा, मैं अभी बनाकर देता हूँ। रामप्रीत आंखों को बंद कर बोलता है, ऐ मेरी जादुई हथौड़ा, मेरी पत्नी के लिए साड़ी और गले का हार ला। इतना बोलकर रामप्रीत हथौड़ा जमीन पर मारता है। हथौड़ा मारते ही एक आकर्षित रोशनी के साथ साड़ी और गले का हार आ जाता है। ये देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। बिमला ये सब देख तुरंत अपने घर जाती है और अपने पति से बोलती है, ये जी सुनते हो, तुम यही सोते ही रहोगे और वहाँ वो भिखारी लोहार रातों रात अमीर बन जाएगा। पत्नी की यह बात सुन बिरजू उठता है और बोलता है, वो कैसे अमीर हो जाएगा, वो तो दिन रात लोहा पीटता है। ये जी, मैं अभी अपनी आँखों से एक जादुई हथौड़ा देख कर आ रही हूँ, जिसे जो बोलोगे और जमीन पर मारोगे तो वो वही चीज आपको मिल जाएगा। बिमला की बातों का बिरजू विश्वास नहीं करता। अगले दिन सुबह रामप्रीत रोज की तरह हाथ में टिफिन और हथौड़ा लेकर घर से काम के लिए निकलता। रामप्रीत को काम पर जाता देख बिरजू भी रामप्रीत का पीछा करता है। पीछा करते करते बिरजू रामप्रीत की दुकान पर जा पहुंचता है और छिप कर देखता है। अभी रामप्रीत अपनी दुकान में हथौड़े से एक बार लोहे में मारता और एक बार में बहुत सारे बर्तन बन जाते। ये देख बिरजू के तो होश ही उड़ गए। बिरजू तुरंत अपने घर आता है और अपनी औरत से बोलता है, हाँ बिमला, तू एकदम सही बोली। उस गंवार रामप्रीत के पास एक जादुई हथौड़ा है, लेकिन उस गरीब फटीचर के पास ये चमत्कारी हथौड़ा आया कैसे? फिर बिमला और बिरजू ने उस जादुई हथौड़े को चुराने का प्लान बनाया। अगले दिन जब रात हो जाती है, तब मध्य रात्रि के समय पूरा गांव सो रहा था। तब बिमला और बिरजू रामप्रीत के घर उसके जादुई हथौड़े को चुराने जाते हैं। बिमला दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर देखती है और बिरजू घर के अंदर जादुई हथौड़े को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसे हथौड़ा मिल जाता है। बिरजू और बिमला हथौड़ा लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बिरजू हथौड़े से बोलता है, ऐ मेरी जादुई हथौड़ा, मुझे बहुत सारी धन दे दे। ये बात बोलकर बिरजू जैसे हथौड़े को जमीन पर मारता है, हथौड़ा तुरंत गायब होकर साधु महाराज के हाथों में आ जाता है, क्योंकि साधु महाराज ने रामप्रीत के साफ दिल को देखते हुए हथौड़ा दिया था और उसे ये भी बोला था हथौड़ा दूसरे के हाथों में नहीं जाना चाहिए। बिरजू और बिमला दिल के कपटी थे, इसलिए हथौड़ा गायब हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी और की चीज पे कभी भी अपनी नजर नहीं रखनी चाहिए।